नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया के गदर को तो देख ही लिया होगा। मेड इन इंडिया का जो भौकाल मचाया गया, मेड इन इंडिया के नाम पर जो धोखा है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की घटना आप सभी को पता चल ही गई होगी। भाई साहब, रोबोट बनाया गया इनके द्वारा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। नाम गलगोटिया है। हम लोग बचपन में खेलते थे जब न, तो कहते थे कि भैया गलमानी नहीं करना है, गलमानी नहीं करना है। गलमानी क्या हुई है उसको समझाता हूँ आप सभी को। देखिए, सोशल मीडिया की जितने भी खबरें होंगी, जितने भी र्यूमर होंगे, आप सभी को इस प्लेटफ़ॉर्म पर लाइन बाय लाइन आपको क्या है माहौल, वो आपको ईज़ी तरीके से मैं समझा दूँगा। हर एक बात को क्लियरली समझा दूँगा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एक रोबोट खरीदा गया और वो बताया गया कि रोबोट बनाया गया है हमारे द्वारा। यही असली बवाल है। अब आइए समझते हैं एक-एक बात को। एक भव्य मंच भारत मंडपम, नई दिल्ली में भारत मंडपम में एक सेमिनार हुआ या एक समिट हुआ, ऐसे कह लीजिए। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन हुआ। कौन से समिट का आयोजन हुआ? तो समिट का आयोजन हुआ, इंडिया एआई समिट का आयोजन हुआ। कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में भारत मंडपम में इस समिति का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और तकनीकी शक्ति को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करना था। या देश के तकनीकी भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन था। और इस आयोजन के दौरान मोदी जी भी गए थे, प्रधानमंत्री जी भी गए थे। और कमाल की बात यह है, जब प्रधानमंत्री जी गए तो बाकी लोगों को बाहर कर दिया गया ताकि उनका क्लियर फुटेज आए, भाई वीडियो आए, सेल्फी आए, शार्ट क्रिएट हो। ये है रोबोट। ये रोबोट जो खरीदा गया था। अब आप समझिए, ओरियन का उदय और बड़े दावे किए गए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल पर एक 4 पैरों वाले रोबोट डॉग का प्रदर्शन किया, जिसका नाम ओरियन बताया गया। क्या नाम बताया गया? ओरियन नाम का एक रोबोट डॉग जो है वो प्रेजेंट किया गया गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एआई प्रेजेंटेशन के दौरान। यूनिवर्सिटी का दावा हुआ कि इसे यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा इन हाउस विकसित किया गया है, यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया है। इसे मेड इन इंडिया इनोवेशन के रूप में मीडिया के सामने पेश किया गया। यह यूनिवर्सिटी की अपनी तकनीकी उपलब्धि बताई गई। खूब चिल्ला चिल्ला करके बताया गया। उसका वीडियो ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बड़ा माहौल बन गया है ये। अब विपक्षी दलों ने इसको साध लिया है भाई। अब आगे समझिएगा असल में कहानी क्या हुई। वायरल वीडियो जैसे ही रोबोट के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, तकनीकी दुनिया में हलचल मच गई। टेक एक्सपर्ट्स और इंटरनेट यूजर्स ने दावों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। जांच में बहुत जल्द यह स्पष्ट हो गया कि यूनिवर्सिटी जिसे अपना आविष्कार बता रही है, वह वास्तव में भारत में बना ही नहीं है। तब कहां पर बना है भाई? आगे आप कहानी समझिए। नकाब उतरा, असली पहचान आई। वास्तविकता यह है कि यह गलगोटिया ओरियन नहीं है, बल्कि चीन की मशहूर रोबोटिक्स कंपनी जो है यूनिटरी रोबोटिक्स का उत्पाद है। यानी ये चाइना ने बनाया है। ये जो रोबोटिक डॉग है, इसको चाइना ने बनाया है ना? उसका नाम भी इसने दिया है। यह यूनिटरी गो 2 मॉडल था। यह पूरी तरह से एक चीनी उत्पाद है, जिसे रिसर्च या पर्सनल यूज के लिए आयात किया जाता है, खरीदा जाता है। और इसका मूल्य कुछ और है, लेकिन बताया कुछ और गया। आगे समझिएगा। गलगोटिया का प्रदर्शन हुआ ये, और ये असल वाला ये है। अब आप समझिए, क्या सिर्फ यह एक संयोग था? समझिए, रोबोट की पूरी बॉडी डिजाइन हूबहू चाइनीज उत्पाद जैसी बिल्कुल थी। सेंसर और कैमरों की जगह यानी प्लेसमेंट बिल्कुल वैसी ही थी, समान थी, कोई छेड़छाड़ नहीं। रोबोट के चलने का तरीका और फीचर्स भी एक जैसे थे। कोई भी तकनीकी बदलाव या कस्टमाइजेशन उसमें नजर नहीं आया, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शित किया गया। अब आगे आप समझिएगा। बाजार का सच जानिए, कीमत जानिए। या कोई गुप्त प्रोटोटाइप नहीं है, या रोबोट ऑनलाइन मार्केट में आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध है। कीमत लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपए है। इसे कोई भी ऑर्डर देकर मंगवा सकता है, ठीक वैसे जैसे हम ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, उसी तरीके से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बाकायदे ये ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसको आप खरीद सकते हैं अगर आपके पास इतना पैसा है तो। अब आगे आप समझिएगा। करना क्या है? खरीदारी बनाम निर्माण। शिक्षण संस्थान द्वारा रिसर्च के लिए विदेशी उपकरण खरीदना सामान्य और सही है, लेकिन खरीदे हुए उपकरण पर अपना स्टिकर लगाना और अपना बना देना, उसको अपना कह देना उसको, ये पूरी तरह से अनएथिकल होता है। एकेडमिक जगत में इसे
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी माना जाता है, बौद्धिक सामग्री की चोरी माना जाता है, या वैसा ही है जैसे बाजार से लैपटॉप खरीद लाना और दावा करना कि कंप्यूटर का आविष्कार आपने किया है। ठीक वैसा ही यहाँ पर हुआ मामला। तो जब मामला बाहर आ गया, ये सभी लोगों की जानकारी में आ गया, चीनी रोबोट को भारतीय बताकर पेश करने पर भारी हंगामा हुआ, सरकारी कार्रवाई हुई, समिट के आयोजकों और अधिकारियों ने इसे भ्रामक प्रस्तुति माना और गलगोटिया यूनिवर्सिटी को तत्काल प्रभाव से अपना स्टॉल हटाने और एक्सपो एरिया खाली करने का आदेश दिया गया। जो एआई प्रेजेंटेशन का एक्सपो एरिया है जो भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है, वहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना स्टॉल लगा करके अपने प्रेजेंटेशन को दिखा रहे हैं, अपने निर्माण, अपने उत्पाद को दिखा रहे हैं। निर्माण और उत्पाद अच्छा रहेगा तो सरकार की तरफ से भी हेल्प मिलेगा यूनिवर्सिटी को। तो इन लोगों ने ऐसा कर दिया कि इन्होंने चाइनीज उत्पाद को दिखा करके अपना प्रोडक्ट ये बता दिया। ऐसा दावा तमाम मीडिया खबरों के माध्यम से भी किया जाने लगा और विपक्षी दलों ने इसको बाकायदे चल करके आड़े हाथों ले लिया। यूनिवर्सिटी क्या दलील दे रही है? विवाद बढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी ने कहा कि उनका उद्देश्य इसे अपना बताना नहीं था। उन्होंने कहा कि यह रोबोट छात्रों के सीखने और रिसर्च के लिए खरीदा गया था, यह टूल था। विवाद क्यों नहीं थमा? क्योंकि यह सफाई वायरल वीडियो में किए गए शुरुआती मेड इन इंडिया और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाले दावों से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। क्योंकि जो वीडियो वायरल हुई है, प्रोफेसर के द्वारा जो बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि इसको मेड इन इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर ये जो ना मेड इन इंडिया का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाली बात जो कही गई कि यहीं पर इसका निर्माण किया गया, ये उत्पाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी का है और ये बड़ी उपलब्धि है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने देश में नाम कमाया। ये ऐसी बातें प्रोफेसर की तरफ से बोली गई हैं। अब जब मामला उल्टा पड़ गया, तब दलील दी जा रही है कि ये केवल खरीदा गया था बच्चों के रिसर्च के लिए, ताकि वो बच्चे सीख सकें। फिलहाल खूब यहाँ पर फिरकी ली जा रही है भाई। तमाम लोग ऐसे होते हैं कि आपकी एक गलती पर आपके ऊपर अंगुली नहीं खड़ी होती है, पूरा तमाचा पड़ जाता है आपके ऊपर। असली आत्मनिर्भरता क्या है? यह घटना भारतीय स्टार्टर्स और शिक्षा जगत के लिए एक केस स्टडी है। मेड इन इंडिया तब बनता है जब हम तकनीकी का विकास सोर्स कोड और हार्डवेयर लेबल खुद तैयार करते हैं। केवल रीब्रांडिंग करना इनोवेशन नहीं माना जाएगा। और इसी बात को लेकर के यहाँ पर बवाल मच गया है। और ये वही गलगोटिया यूनिवर्सिटी है कि आप पिछले दिनों भी खबरें देखे होंगे कि यहीं के कुछ छात्र जो है बैनर वैनर लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, किसी एक विपक्षी पार्टी का विरोध कर रहे थे और किसी एक विपक्षी पार्टी का समर्थन कर रहे थे। पत्रकार ने पूछा कि भाई क्या बैनर है, क्या मैटर है, क्यों आंदोलन कर रहे हो? तो कमाल की बात यह है कि इन लोगों को बैनर पर लिखी हुई बातों को भी ब्रीफ नहीं कर पाए, वो अपने आप को एक्सप्रेस समझा ही नहीं पाए कि वो आंदोलन किस बात का कर रहे हैं। तो उस समय भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ठीक ठाक खिंचाई हो गई थी, ठीक ठाक बेइज्जती हो गई थी। इस बार भी ऐसा माहौल मीडिया खबरों के माध्यम से ये जानकारी, आज के दिन ये र्यूमर बहुत बड़ा है, आज के दिन ये सबसे बड़ा वायरल जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। तो उम्मीद है कि आपको भी बातें समझ में आ गई कि असल मामला क्या है, असली माजरा क्या है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं, इस तरीके की वायरल पड़ताल करते रहेंगे, वो भी जानकारी देते रहेंगे और आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आज के लिए सेशन में बस बातें इतनी सी, मुलाकात करेंगे अगले में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।